नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता था कि मैंने आपसे कहा था, यहाँ पे देखिएगा क्लास 12th के वह बच्चे। हाँ, एक मिनट जरा सा मैं पेन सिलेक्ट कर लूँ। हाँ, तो क्लास 12th के वह बच्चे जो फिजिक्स भौतिकी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए एक बहुत अच्छी सीरीज चल रही है, चैप्टर वाइज वीवीआई बोर्ड ऑब्जेक्टिव सीरीज। जी हाँ, ये वैसे बच्चों के लिए जो बच्चे भी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे आपका बोर्ड यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज ये बहुत काम देने वाला है। और सबसे अच्छी बात, इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों में है, ठीक है ना। तो आप प्यारे बच्चों, चलिए चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आइए इसके ऑब्जेक्टिव सीरीज को हम लोग करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग इसे सीरीज को एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चे लोग, देखिएगा। ये क्वेश्चन हम लोग को कहता है, ठीक है ना, क्या कहता है, ये कहता है द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज, मतलब कहता है चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। जो हमारे पास फॉर्मूला है एफ इजकल टू होता है ना क्यू वी बी साइन थीटा। तो हम लोग इस जगह से बी का मान जब निकालते हैं तो आपको पता है कि बी का वैल्यू जो आएगा वो आएगा फोर्स अपॉन क्यू गुने भी। दैट मीन्स फोर्स का न्यूटन होता है, क्यू का होता है कुलम, कुलम को बोल सकते हैं एम्पियर बट्टा सेकेंड, और वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जब आप इन सारी चीजों को कंसीडर कीजिएगा तो आप क्या पाइएगा कि इसकी जो वैल्यू होती है वो आपको काट कर मिलेगा टेस्ला। एम्पियर बट्टे नहीं, सॉरी, क्यू बराबर आई टी होता है, तो यहाँ पे सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वो टेस्ला, ठीक है ना। तो कोई आपसे पूछेगा कि मैग्नेटिक इंडक्शन है क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा, टेस्ला, यानी एसआई मात्रा क्या होगा, टेस्ला। तो आई होप आप लोगों ने पहला का सही मारा होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहता है द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स on a particle with charge q and moving in a magnetic field b and velocity v। तो आपसे कहता है कि मैग्नेटिक फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, सॉरी, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला भी मैंने बोला क्यू वी बी, कौन सा थीटा, साइन थीटा। बट आपको पता है साइन थीटा हटेगा तो क्रॉस लगेगा, तो क्यू, ठीक है जी, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है द एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो मैंने अभी आपको बोला कि मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होगा, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो इसको कई नामों से पुकारते हैं, चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या होगा, टेस्ला। तो ये सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से याद रख लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ढंग से प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, अपने आप आ जाएगा। फिर कहता है द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन इज गिवन बाय। तो यहाँ पर डायमेंशन हमको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन का, तो वो कैसे मिलेगा, तो सिंपल सी बात है, फिर से वही वाली फॉर्मूला क्यू भी बी, कौन सा थीटा, साइन थीटा। तो आपको मैंने बोला हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू भी। आप बताइए फोर्स का ऐसा डायमेंशन क्या होता है, चार्ज का एटी, और इसका क्या होता है एल अपॉन टी, टी से टी कट जाएगा, और एक एल से एक एल कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एम टी के पावर -2 ए के पावर -1, ठीक। लेकिन आप इसमें रीमॉडलिंग कीजिएगा तो इसको एम बोल सकते हैं, एल के पावर 0 बोल सकते हैं, टी के पावर -2, और ए को कई जगह आई भी लिखते हैं, तो आई के पावर कितना हो जाएगा, -1। आप ऑप्शन मिलाइएगा तो हमारे पास कौन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो किसी भी केस में आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिल सकता है, इसलिए ध्यान से रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कहता है ए चार्ज क्यू, अगर हमारे पास एक चार्ज क्या है क्यू, मूव कर रहा है किसी रीजन में, मैग्नेटिक फील्ड क्या है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ई, मैग्नेटिक फील्ड भी।
तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, मतलब एक आवेश क्यू है जिसको चुंबकीय क्षेत्र ई में और मैग्नेटिक विद्युतीय क्षेत्र ई में और चुंबकीय क्षेत्र बी में संयुक्त रूप से दोनों बल एक समान अगर एक लग रहे हैं, उस पर संयुक्त रूप से लग रहे हैं, और तब बताइए उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक भी लग रहा है, यानी वैद्युत भी लग रहा है, और मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय भी लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई। याद है, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए फील्ड के फॉर्म में ये फॉर्मूला था, और इसका हम लोग अभी आपको पढ़ाया क्यू भी क्रॉस बी। क्यू दोनों में कॉमन है, तो क्या दोनों में कॉमन है तो क्यों ले सकते हैं, यहां पर क्या आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, कहता है क्वाइल, रेडियस क्या है आर, नंबर ऑफ टर्न क्या है एन, करेंट क्या है आई, मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ सेंटर, तो सेंटर पे कितना होगा। तो आपको एक बात बताओ, सबसे पहली बात कि आर त्रिज्या है, एन फेरों की संख्या है, वृत्तीय कुंडली में धारा आई है, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण क्या होगा। तो आपको पता होगा बी का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था एन इंटू, ठीक है, म्यू नॉट बट्टा टू आई बट्टे आर। तो अब देखिए बी के साथ ये फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूफ किया था, बी के साथ एन डायरेक्टली है, बी के साथ आई डायरेक्टली है, और बी के साथ आर क्या है, इनवर्सली है। तो आप इस, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसके तो बातें हटाइए। तो अब बताइए कि इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन कौन है, तो एन है और आई है। तो यहाँ पर हाँ, देखो डायरेक्टली में ये आर नहीं है बट 1/r है। तो आप एक बात बताइए, आई और आर गलत, डायरेक्टली नहीं है, आर तो इनवर्सली है। एन और आर गलत, एन तो है लेकिन आर इनवर्सली है। आई और 1/r तो ये सही है, क्यों, आई डायरेक्टली है और 1/r ये पूरा वैल्यू डायरेक्टली है, आर इनवर्सली है लेकिन 1/r क्या है, डायरेक्टली है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी। देख रहे हो, कहते हैं बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं घुमाता, कैसे घुमा रहा है। और 1/n नहीं, एन तो डायरेक्टली था, तो ये भी गलत होगा। तो आप समझ में आ गया कि प्रेरण में समानुपाती कौन कौन होता है। तो होता है यहाँ पे आई और 1/r, यानी सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है हमसे कि मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला है, तो उसको फ्लक्स के रूप में हम कैसे लिखेंगे, यानी 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र को फ्लक्स के घनत्व के बराबर होगा। तो आपको पता है फाई का फॉर्मूला होता है क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। बी मतलब फ्लक्स, फ्लक्स का होता है वेबर, मैग्नेटिक फील्ड का होता है टेस्ला, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, कॉस थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, यानी यूनिट होता है। तो टेस्ला बराबर क्या लिख सकते हैं, वेबर बट्टा मीटर स्क्वायर। तो अगर यहाँ लिखा रहेगा 5 टेस्ला, 5 वेबर बट्टा मीटर स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सिंपल, ठीक है। फिर यहाँ पे कहता है द मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू अ बिग स्ट्रेट इलेक्ट्रिक करेंट बेरिंग ए करेंट। तो अब कहता है कि विद्युत धारा धारण करने वाले सीधे लंबे तार के समीप विद्युतीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है, डिस्टेंस के साथ पूछ रहा है। तो पहली बात आप एक बात बताइए, एक लंबे तार के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैंने आपको पढ़ाया था एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में, म्यू नॉट बट्टा 4 या 2 पाई आई बट्टा ए। तो अब एक बात बताइए, आई बट्टा ए है तो ए मतलब दूरी, तो बी का दूरी के साथ क्या संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का है, इनवर्सली का है, स्क्वायर क्यों लिखा गया, ठीक है। तो आप बताइए, डिस्टेंस कह रहा है कि बीइंग करंट द डिस्टेंस इज पॉइंट, नहीं डिस्टेंस के साथ तो नहीं है, स्क्वायर तो नहीं, स्क्वायर भी नहीं है, इनवर्स ऑफ डिस्टेंस ये सही है, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो कौन सा ऑप्शन होगा, वो सी। तो हम लोगों ने देख लिया कि 8वां कौन सा ऑप्शन होगा, सी। देखिए अब कहता है यहाँ पर कि अगर दो तार हैं, अगर दो तार में धारा अगर एक समान जाएगी तो आकर्षित करेगा, मोहल्ला के तार में आप देखते होंगे, और अगर ये विपरीत जाएगा तो क्या करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा। तो विपरीत जाएगा तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, विपरीत जाएगा तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा,
अब आता है, अब सवाल है बायोट सावर्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा। तो आपको शायद पता होगा कि एक वायर है, इसमें से ऐसे याद है ऐसे कटा था, फिर ये आर था, तो डीबी का फॉर्मूला आया था म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर। बट ये हमसे वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं बायोट सावर्ट के नियम से, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई, अब देखो डीएल, तो अब देखो डीएल को डीएल लिख देंगे, गुने आर कैप लिख सकते हैं, क्योंकि साइन हटेगा तो क्रॉस लगेगा, अब क्रॉस लगेगा तो नीचे तो कोई आर है नहीं, तो और आर नहीं है तो यूनिट वेक्टर की एक खास बात होती है, इकाई सदिश की एक खास बात होती है कि वो किसी के साथ आ जाता है कि भैया तुम मेरे साथ अपना कमी पूरा कर लो, तो इस भाई साहब ने अपनी कमी पूरी कर ली। लेकिन आपको तो पता है कि आर कैप का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर बट्टे आर, तो अगर कैप लिखे हुए तो ये फॉर्मूला सही है, लेकिन अगर तुम इसको बदलोगे वेक्टर के फॉर्म में तो ये आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर, लेकिन वेक्टर अपने साथ आर को भी लेके आएगा, लुकनिया को भी लेके आएगा, भैया हमारे साथ इसको भी ऐड करो, तो क्यूब लिखना पड़ेगा। क्योंकि कैप है तो ठीक है, लेकिन वेक्टर बनाने के लिए कैप लगा सकते हो, लेकिन वेक्टर लगाओगे तो नीचे आर भी लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ये वाला क्यूब वाला। ठीक है, या सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा, ये नहीं होगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे 4 पाई नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए वाला। ठीक, ऐसा आप लोगों ने कॉपी में भी आपने देखा होगा, बहुत सिंपली मैंने आपको करवा रखा था। अब सवाल है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड, तो एक काम करते हैं, आज चूंकि थोड़ा थोड़ा ही हम लोग काम एक करते हैं, धीरे धीरे हम लोग पकड़ लेंगे, आज फर्स्ट डे था इसलिए मैंने 10 क्वेश्चन करवाया है, इस 10 क्वेश्चन को आप कर लीजिए, नेक्स्ट के लिए हम लोग फिर आगे मिलेंगे, तो आगे हम लोग इस पे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन से हम लोग अगली बार में मिलेंगे, ठीक है।